नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम किस चर्चा पे करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं क्रैक सीयूटी 2025 विद योर बैकलॉग्स। ठीक है, देखो बहुत सारे बच्चों के बैकलॉग्स है, वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है। ठीक है, चाहे क्या पता आप बहुत सीरियस है, थोड़ा बीमार पड़ चुके हैं, या आपने बैच लेट ज्वाइन किया है, ठीक है, या फिर आपके घर में ऐसी चीजें थी कि आप क्लास नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारे रीजन से बैकलॉग हो सकता है। सबसे पहली बात, अगर कोई जेन्युइन रीजन से बैकलॉग है तो फिर वो तो कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने प्रोकेस्टिनेट कर या फिर उसको टाल दिया शादी पार्टी में जाने के लिए, ठीक है, तब फिर वो एक रीजन है। सबसे पहली बात तो आप बैकलॉग होने का एक रीजन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका बैकलॉग किस वजह से है। अगर तबियत खराब या फिर घर के किसी काम की वजह से, काम अब छोटा मोटा काम नहीं, जैसे प्रॉपर घर में बहुत दिक्कतें हो सकती है, ठीक है, किसी की भी कैसी भी कंडीशन हो सकती है घर की, ठीक है, या फिर आप कह दीजिए बीमार पड़ चुके हैं या कुछ ऐसा ही कि बीमार हो गए हैं, इन वजह से आपका बैकलॉग क्रिएट हो चुका है। ठीक है, और ये बैकलॉग जरूर, अगर एक वीक का बैकलॉग है तो कैसे भी कर सकते हैं आप इसको। लेकिन अगर आपका 2 महीने 3 महीने बैच लॉन्च हुआ, आपने लेट ज्वाइन किया, चाहे बैच, ऐसे बच्चे भी है जो 2-2 2.5 अभी अभी भी इनरोल हो रहे हैं, ठीक है, उनका बैकलॉग बन रहा है। तो वो बैकलॉग कैसे इसको ठीक करना है, मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। मेरी सिस्टर के मैंने खुद बैकलॉग कवर किए हैं 2.5 महीने के। ठीक है, शी इज अ पीसीबी स्टूडेंट पहले थी, फिर उसको मैथ्स भी लेना था, वो उसे 2.5 महीने बाद पता लगा। तो जब उसको मैथ्स ली तो उसका 2.5 महीने का मैथ्स का बैकलॉग उसने कवर किया था 20-25 दिन के अंदर, और जो कि बहुत ड्रास्टिकली चीजें की। उसने कोचिंग जो ज्वाइन की थी वहां पे भी 2-2 महीने सब आगे चल चुके थे, तो उसने काफी सारा बैकलॉग क्लियर किया, ठीक है, 20 दिन के अंदर। तो वो कैसे किया था वो मैं आपको एक एक चीज बताऊंगी, और ये ट्राइड टेस्टेड है, आप करके देख लीजिएगा। एक वीक, ज्यादा से ज्यादा आपको लग रहा है एक वीक बहुत टाइम है, 5 दिन, ठीक है, 5 दिन करके देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहली बात, आपको अभी जो करंट चल रहा है उसको बैकलॉग नहीं बनने देना है। ये आप इस चीज की गांठ बांध लीजिए। जैसे बायो है, ठीक है, बायो है, फिजिक्स है, और केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनका पिछला कोई रिश्ता नहीं है। पिछला मतलब अगर आपने वो चैप्टर नहीं किया होगा तो ये नहीं आएगा, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। वो आप करिए, करंट में उसको चलिए, ठीक है, करने दीजिए। फिजिकल चल रही है केमिस्ट्री, चलने दीजिए उसको, साथ में आप बीच में आ जाइए, 1-2 दिन का बैकलॉग होगा उसको कवर करिए, ठीक है, सीधा उस चैप्टर से शुरू करिए, इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऑर्गेनिक जैसे केमिस्ट्री है, ठीक है, इनऑर्गेनिक थोड़ी केमिस्ट्री है कि अगर आप बीच में कूद पड़े तो आपको समझ तो आएगा नहीं कुछ भी, तो आपको स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। ठीक है, तो बैकलॉग क्लियर करने के लिए सबसे पहली बात, डेली बैकलॉग को टाइम देना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, अब जैसे मैं सुबह उठी, अगर आप स्कूल जाने वाले हैं, स्कूल जाने वाले नहीं है, या फिर आप सिर्फ घर पे बैठ के पढ़ने वाले हैं, डिस्टेंस लर्निंग वाले हैं, तो क्या करेंगे, अपना जो काम करना सुबह का करिए, फिर आपने उसके बाद आप अपना जो क्लासेस है वो ली। ठीक है, सपोज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपने 3 क्लास ले ली, केमिस्ट्री की आप ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपका अभी करंट में ऑर्गेनिक चल रहा है, मान लो बीच में, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहली बात, आप अपना फिजिक्स लिए, फिजिक्स क्लास की, बायो क्लास की, केमिस्ट्री की पहली क्लास उठा ली। ठीक है, केमिस्ट्री अगर ऑर्गेनिक चल रही है तो उसको साथ साथ करते रहो। फिर अगर जैसे 1 घंटा आपने दिया उसको पहले लेक्चर को, आप मान लो कि वो आपकी क्लास का लेक्चर का टाइम है, जैसे 1 घंटे का अपना केमिस्ट्री कर लिया, फर्स्ट लेक्चर फिजिक्स कर लिया, करंट और बायो कर लिया। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, 1 घंटा वो करिए। अब आपको क्या करना है, अब बचा हुआ सेल्फ स्टडी का टाइम आया, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए वो किया, तीनों चीजों के लिए किया, अब लेकिन टाइम बनाना है बैकलॉग कवर करने। ठीक है, डेली कम से कम ये मेक श्योर करिए कि डेली बैकलॉग को टाइम जरूर देना है, जरूर देना है, चाहे आप 1 घंटा दो, 1.5 घंटा दो, लेकिन बैकलॉग को टाइम जरूर 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 दो। ठीक है, कब वो खत्म हो जाएगा बेटा आप समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपका लेक्चर का मान लो 50 मिनट का है, ठीक है, अब नोट करने में टाइम लगा रहे हैं या क्वेश्चन करने में, जैसे नोट करने के लिए मैंने दिया कुछ या आपके टीचर ने कुछ दिया तो वो हट जा रहे, तो 5-10 मिनट करते करते आपको कहीं ना कहीं वो 40 मिनट का लेक्चर पड़ेगा। ठीक है, तो आप बैकलॉग को टाइम जरूर दीजिए। अब बैकलॉग को फटफट ऐसा मत करिए कि क्वेश्चन भी ना बने आपसे। अब बैकलॉग कवर किया, बैकलॉग का भी बैकलॉग बन गया, मतलब कि आपको वो टॉपिक ही नहीं क्लियर हुआ या जो भी है। ठीक है, तो आपने अपना रूटीन का क्लासेस किया, फिर आपने क्वेश्चन वगैरह लगाए, प्रॉपर रूटीन का चीज चलने देना है, क्योंकि अगर आपने रूटीन की चीज नहीं चलने दी वो बैकलॉग बन के आपके पास खड़ा हो जाएगा। ठीक है, रूटीन की चीज चलने देना है, फिर बैकलॉग को टाइम दो और क्वेश्चन करो, सिंपल। ठीक है, बैकलॉग किया, डोंट ओवरलोड योरसेल्फ। ये सोचो कि 3 घंटा सिर्फ बैकलॉग देना है, शुरुआती में ऐसा लगेगा कि भाई कितना बर्डन है ये वो, लेकिन खुद को ओवरलोड नहीं करना है। जिस टाइम खुद को आपने परेशान कर लिया, पढ़ना छोड़ देंगे, मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, फिर वही प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, रील चलाएंगे। पहले बैकलॉग बनाते
टाइम खराब कर हुआ था जो आपका, वो तबियत खराब की वजह से हुआ था, लेकिन अगर अब आप कर छोड़ देंगे तो आपकी मनमानी है। ठीक है, ये एक बात बता रही हूँ, रिजल्ट जो भी होता है वो कंपैरेटिव मार्किंग होती है। भगवान सबको देख रहे हैं, नेचर सबको देख रहा है कि सब कैसे कंपटीशन को कोप अप कर रहे हैं। ठीक है, बायो के स्टूडेंट हो तो आपने तो पता ही होगा, डार्विन की थ्योरी सुनी होगी, है ना। तो नेचुरल सिलेक्शन, जो अच्छा कर पाता है वही आगे तक टिकता है, जो नहीं करता है कोई मेहनत वो वहीं से रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, वहीं से खत्म हो जाता है। तो इस चीज को अपने पे ओवरलोड नहीं होने देना है। ठीक है, क्लियर कट की बात है, जो रूटीन का चल रहा है वो चलने दीजिए, पढ़िए उसको प्रॉपर, बैकलॉग के लिए अलग से टाइम निकालिए। ठीक है, अगर आपका ऐसा बैकलॉग है जो कि पुराने चैप्टर से क्लिक्ड है, लिंक्ड है, तो पुराने को शुरू से करिए। ठीक है, लेकिन ज्यादा टाइम दीजिए उसको। ठीक है, ऐसे करते करते आप देखेंगे कि अगर बहुत बैकलॉग है, 2-2.5 महीने का बैकलॉग है, 20 दिन में ज्यादा से ज्यादा कर लेंगे। अब आपको लगा 20 दिन, भाई अगर आप नहीं चलेंगे ना ऐसा, आप क्या पता 15 दिन भी कर ले। ठीक है, क्या पता आप 2 हफ्ते में कर ले, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो वो 20 दिन आपको कब 40 दिन लगने लगेगा, नहीं होगा। तो इस बैकलॉग के भवंडर में आगे से कोशिश करना, नहीं फंसना है, चलते रहो बस, रुकना नहीं है बेटा। अगर रुक गए तो आपका सारा कुछ रुक जाएगा। ठीक है, ये मान के चलो आज रुक गए तो कोई कमरे में पड़ रहा है बेटा आपकी जगह पर, ठीक है, आपकी सीट के लिए, तो रुकना नहीं है, चलते रहना है। और ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी है बैकलॉग कवर करने की, जो आप 36 वीडियो देख लेना, यही घूम फिर के करेंगे आप। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने मेरे बहन के ऊपर भी करा है ये, और वो बिल्कुल 2.5-3 महीने का बैकलॉग क्लियर हुआ है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे जरूर बताइएगा अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प मिली, कमेंट सेक्शन में मैं जरूर देखूंगी। ठीक है।